जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। उन्होंने नाटक, कहानियां, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध काव्य है। उनकी मृत्यु 14/1/1936 ईस्वी में हुई थी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका जो है उसका नाम है ममता। नायिका का नाम ममता है। ममता जो है वो विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहार को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि जो थे वही मारे गए, किंतु ममता जो थी वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करके उस पति को आश्रय दिया। वह पति कोई और नहीं हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज सुनाई दी जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान छोड़कर आनंद यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। ये इसका एक संक्षिप्त। अब इसको मैंने जो डिवाइड किए पॉइंट, उस पॉइंट के हिसाब से बेटी के लिए पिता की चिंता। चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के मंत्री हैं। दुर्ग पर शहंशाह अधिकार करना चाहता है। चूड़ामणि का मंत्री पद उनसे छीनने वाला है। उन्हें अपनी बेटी ममता के भविष्य की चिंता है। ममता विधवा है। चूड़ामणि उसके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। दूसरा सेकंड पॉइंट है ममता को उत्कोच स्वीकार नहीं। चतुर शेरशाह चूड़ामणि को चांदी के थालों में सोना भरकर उत्कोच मीन्स रिश्वत देता है। चूड़ामणि चाहते हैं कि ममता इसे अपने पास रख ले, पर ममता इसे स्वीकार नहीं करती। वह इसे अनर्थ मानती है। चूड़ामणि जो है ममता को मूर्ख मानता है। थर्ड पॉइंट दुर्ग पर शेरशाह का अधिकार। अगले ही दिन क्या होता है, डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश करते हैं। चूड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उनका वध कर दिया जाता है। चूड़ामणि की जो पुत्री ममता किसी तरह वहां से बच निकलती है। वह काशी के उत्तर में स्थित एक स्तूप के खंडर में आश्रय लेती है। फोर्थ अनचाहा अतिथि। एक रात दीपक के प्रकाश में ममता गीता का पाठ कर रही थी। उसी समय एक भीषण और हताश व्यक्ति जो है उसकी झोपड़ी के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। वह मुगल बादशाह हुमायूं था। चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर वह जान बचाने के लिए भाग निकला था। वह बहुत प्यासा और थका हुआ था। ममता ने पानी पिलाकर उसके प्राण बचाए। फिफ्थ आश्रय की मांग। हुमायूं ने ममता से रात भर के लिए उसकी कुटी में आश्रय मांगा। ममता ने अतिथि देवो भव के आदर्श का पालन किया। हुमायूं को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर वह पास की टूटी हुई दीवारों के पीछे चली गई। सिक्स मिर्जा उसका घर बनवा देना। अगले दिन सुबह हुमायूं के साथी उसे खोजते वहां आ पहुंचते। हुमायूं झोपड़ी से निकलकर बाहर आया। उसने ममता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की इच्छा की, पर ममता तो दिन भर मृग गांव में छिपकर बैठी रही। हुमायूं ने चलते समय अपने साथी मिर्जा से कहा, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। 7 चिर विश्राम गृह में जाना। 47 साल बीत गए। ममता 70 साल की हो चुकी थी। उसके जीवन का अंत भाग आ गया था। उस समय मिर्जा के बनाए हुए चित्र के आधार पर एक घुड़सवार ममता की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसे बादशाह अकबर ने उस जगह का पता लगाने के लिए भेजा था, क्योंकि वहां एक रात उसके पिता ने विश्राम किया था। ममता ने उस घुड़सवार को अपने पास बुलाया और कहा, तुम यहाँ मकान बनवाओ
मैं तो अब अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। 8 पॉइंट अष्टकोण मंदिर। बाद में ममता की झोपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बना। उसमें हुमायूं का नाम था, जिसकी याद में वो बनवाया गया था, और शहंशाह अकबर का नाम था, जिसने उसे बनवाया था। ममता का कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं था। ये इस पाठ का सार। अब हम इस लेसन को रीड करते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का कहीं अंत कहाँ था। प्रकोष्ठ मतलब भवन का फाटक के पास वाला कमरा। तो ममता जो रोहतास भवन के फाटक के पास वाले कमरे में एक गंभीर रूप से बैठी हुई थी। उसकी आंखों में, उसकी मन में कई तरह की वेदना थी। आंखों में से पानी की बरसात लिए वह वहाँ पर बहुत दुखी होकर बैठी थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकलौती पुत्री थी। उसके लिए किसी भी तरह का कोई अभाव होना असंभव था, किंतु अब उसके लिए सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि वह अब विधवा थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में, चूड़ामणि जो थे वो चुपचाप उस भवन के फाटक के पास वाला जो कमरा था वहाँ आए। शोण के प्रभाव और उसके कल्याण में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। ममता जो थी, शोण मीन्स एक नदी का नाम है। तो ममता जो एक नदी में अपना, उस नदी की धारा में अपना जीवन मिलाने के लिए बिना सूझ के, उसको किसी तरह की कोई सूझी नहीं थी कि वो क्या थी। पिता का आना न जाना न जान सके। उसके पिता अचानक आए तो उसे पता न चला। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। इसने पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। अपनी बेटी, जिसको इतने प्यार से उन्होंने पाला था, उसकी ऐसी स्थिति देखकर वे वहाँ खड़े न रह सके और वे वहाँ से बाहर चले गए। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। थोड़ा समय, एक पहर बीत जाने के बाद चूड़ामणि फिर से आए और उनके पीछे उनके 10 सेवक भी थे, जो चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए हुए थे। इतने सारे मनुष्यों की एक साथ पच्चाप पदों की आवाज़ सुनकर ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने अपने साथियों को संकेत दिया तो वे वहाँ पर पूरा थाल रखकर वहाँ से बाहर निकल गए। ममता ने पूछा कि यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। पिता ने कहा, बेटी तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया हो, और इस तरह वो ढका हुआ जो कपड़ा था वो उन्होंने हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? उन थालियों, चांदी की थालियों में इतना सारा सोना देखकर ममता चौंक उठी और उसने पूछा कि इतना सारा सोना कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। उन्होंने ममता से कहा, तुम चुप रहो और ये सब कुछ तुम्हारा है। ममता ने अपने पिताजी से कहा, तो आपने क्या करा है कि आपने शत्रु से रिश्वत ले ली। पिताजी, यह बात गलत है, गलत है। लौटा दिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं और हम लोग इतना सारा सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वेश का अंत समीप बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। उन्होंने समझाया कि बेटी, अब हमारा जो है वंश का अंत समीप है और किसी भी दिन शेरशाह हम पर अधिकार कर लेगा। उस दिन ये सब कुछ तुम्हारे काम आएगा। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन,
परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न देगा, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हुई इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही। उसने कहा कि पिताजी ऐसा समय आ जाएगा, उसके लिए हम अभी से ही इतना आयोजन कर ले, तब हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तब क्या कोई हमें भीख नहीं देगा या हमें कोई 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं देगा, यह असंभव है पिताजी। ये सोने की चमक मेरी आंखों को चुभ रही है, इसे यहाँ से ले जाइए। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। चूड़ामणि अपनी बेटी को मूर्ख कहकर चले जाते वहाँ से। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। दूसरे दिन बहुत सारी डोलियां एक के पीछे बहुत सारी आई। मंत्री चूड़ामणि जो थे, उन्हें किसी तरह की आशंका होने लगी। वे अपने को रोक न सके और रोहतास के दरवाजे पर जाकर उन डोलियों को रोककर उनका आवरण जो पर्दा था वो खुलवाना चाहते थे। लेकिन जो डोलियां लेकर पठान आए थे, उन्होंने कहा इसमें महिला बैठी है और इस तरह से पर्दा हटवाओगे तो ये उनका अपमान होगा। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पकड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। बात इतनी बढ़ गई कि तलवारें खींच गई और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई। राजा रानी और सब कोई शेरशाह के हाथ पकड़े गए। हाथ नहीं आई तो सिर्फ ममता। पूरे पठान सैनिक पूरी दुर्ग भर में ममता को ढूंढने लगे, लेकिन ममता किसी को भी न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार था, जहाँ पे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने अपने नाम से महल बनवाए थे, जो अब पूरी तरह से खंडर हो चुके थे। वहाँ की शिल्प अनोखी थी और वहाँ ऐसा लगता था जैसे वहाँ बहुत ठंडक हो। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने पंचवर्गीय भिक्षु वहाँ पर मिलते थे, उसी स्तूप के एक दूसरे भाग में एक दीपक जल रहा था। जो एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक दीपक जल रहा था। वहाँ एक महिला बैठकर कुछ पढ़ रही थी। अनन्या शिवन तयंतो माँ ये जना पर्युपास्ते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। अचानक वहाँ पर ममता ने दीपक के प्रकाश में एक बहुत भीषण आकृति किसी को खड़ा हुआ देखा। वह उठी और दरवाजा बंद करना चाहा। उससे पहले ही उस व्यक्ति ने कहा कि माता मुझे यहाँ रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हो। ममता ने पूछा तुम कौन है? उसने कहा कि मैं मुगल हूँ, युद्ध हुआ था तो शेरशाह से छिपकर यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ अपनी रक्षा चाहता हूँ। मैं अब आगे जाने में असमर्थ हूँ, मुझे यहाँ रहने दिए। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोल लो। जब ममता ने उसके बारे में सब कुछ जान लिया तो उसने कहा कि तुम भी बहुत निर्दयी हो, तुम भी तो लड़ना चाहते हो, तुम भी तो लड़ाई करते हो। तो सैनिक, मेरी इस छोटी सी झोपड़ी में तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम दूसरी जगह चले जाओ, कहीं और अपना आश्रय ढूंढो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए, अश्व गिर गए। इतना थका हुआ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उनका मन विरक्त हो गया।
उस व्यक्ति का गला सूख रहा, उसने कहा मेरा गला सूख रहा है, मेरे सभी साथी मुझसे बिछुड़ गए, मेरे घोड़े सारे गिर गए, मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं आगे नहीं जा सकता। इतना कहते कहते वह नीचे जमीन पर बैठ गया। उसके सामने ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड घूम रहा हो। ममता ने सोचा इतनी बड़ी विपत्ति कहाँ से आई है। उसने उसे जल दिया, इस तरह उसके प्राणों की रक्षा आई। वह सोचने लगी कि यह सब दया के पात्र तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरे पिता को मारा है, और उसका मन उनके प्रति घृणा से भर गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य कि तुम भी छल न करो, ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहो कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। वह व्यक्ति मुगल स्वस्थ होकर ममता से कहा कि चलो, तुम नहीं चाहती तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। ममता ने विचार किया और अपने मन में बोलने लगी कि मैं एक ब्राह्मणी हूँ, मुझे अपने यहाँ पधारे हुए आए हुए अतिथि का सम्मान सत्कार करना चाहिए, परंतु यह दया के पात्र नहीं है, लेकिन दया करना भी मेरा कर्तव्य है। तब वो मुगल अपनी तलवार उठाकर खड़ा हो गया। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है, क्या तुम भी मुझसे छल करना चाहते हो? तब उसने कहा कि नहीं, ये तैमूर का वंशधर कभी किसी स्त्री के साथ छल नहीं करना चाहता है, यह तो सब सिर्फ भाग्य का खेल है। ममता ने कहा कि यहाँ कौन सा बहुत बड़ा महल है, ये तो एक छोटी सी झोपड़ी है, जो चाहे वो यहाँ से ले जाओ, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ रोकना पड़ेगा, यह मेरा कर्तव्य है। जाओ, अंदर चले जाओ, तुम बहुत थक गए हो। तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी झोपड़ी में आश्रय देती हूँ, रहने के लिए स्थान देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ सकते, लेकिन मैं नहीं। जो दीपक की रोशनी जल रही थी, उसमें उस मुगल साम्राज्य ने मन ही मन उस ममता को देखकर नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई और वह पथिक जो था, जो बहुत थका हुआ था, वह झोपड़ी में अंदर जाकर आराम करने लगा। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत पे घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। सुबह ममता ने देखा कि ये जो खंडर है, इसके चारों तरफ बहुत सारे सैकड़ों घुड़सवार उस क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो ममता अपने आप को कोसने लगी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। अचानक उस झोपड़ी में से वो जो पथिक था, राहगीर था, वो बाहर निकला और उसने कहा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। उस पथिक ने कहा कि मिर्जा मैं यहाँ, ऐसा शब्द सुनते ही चारों तरफ वातावरण में जितने सैकड़ों अश्वारोही थे, वे सब हंसने लगे। उनकी हंसी को सुनकर ममता और अधिक डर गई। उस पथिक ने कहा कि मैं उस महिला से मिलना चाहता हूँ, उसे खोज निकालो, वो यही कहीं हो। ममता छिपने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वह और अधिक अच्छे से अंदर की ओर जाकर छुप गई ताकि उसे कोई ढूंढ न सके। मृगदाव मीन्स शिकारियों से बचने के लिए मृगों के छिपने का वन, जहाँ हिरण छुपते हैं। दिन भर ममता उस मृगदाव में छुपी रही। शाम हो गई, उन लोगों को ममता न मिली तो वे लोग जाने लगे। लेकिन जाते जाते ममता ने सुना था कि वह जो पथिक जिसको उसने आश्रय दिया था,
वह मिर्जा से कहा था कि उस महिला को मैं कुछ न दे सका, लेकिन उसका ये जो झोपड़ी है यहाँ उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति के समय जब मेरे ऊपर विपत्ति आई थी तो मैं यहाँ पर छुपा था, मुझे यहाँ आश्रय मिला था, यह स्थान भूलना मत और यहाँ घर बनवा देना। और इसके बाद वे वहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता चौसा और मुगलों के बीच जो युद्ध हुआ था वो बहुत समय तक हो गया, बहुत साल बीत गए। ममता तब अब 70 वर्ष की वृद्धा है। ममता तब 45 वर्ष की थी, लेकिन अब वो 70 साल की हो गई। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, ठंडी का मौसम था और वह अपनी झोपड़ी में बैठी थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। उसके शरीर के अंदर से खांसी की आवाज़ आ रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता की सेवा करने के लिए वहाँ पर 2-3 महिला बैठी थी, क्योंकि ममता ने अपने पूरे जीवन में हमेशा दूसरों के सुख दुख में उनकी सहायता की थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनवा कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने पानी पीना चाहा तो एक महिला ने उसे सीपी से पानी पिलाया। अचानक उसने देखा कि वहाँ पर एक घुड़सवार उसके झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा है और वह अपनी धुन में कहने लगा कि मिर्जा ने मुझे एक चित्र बनाकर दिया है, ऐसा लगता है वो इसी जगह का है और वो बुढ़िया तो मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि जहाँ पर 47 वर्ष से ऊपर हुमायूं ने यही किसी झोपड़ी के नीचे आश्रय लिया था। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसके पास की स्त्री से कहा उसे बुलाओ। ममता को जब यह आवाज़ सुनाई दी, जब उसने सुना कि वहाँ एक घुड़सवार इस तरह बोल रहा है, तो उसने अपने पास में जो महिला बैठी थी उनसे कहा कि जाओ बाहर जाकर उस अश्वारोही को बुलाकर लाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाना चाहती हूँ। जब वह घुड़सवार पास आया तो ममता ने बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने रुक रुक कर कह रही थी कि मैं यह नहीं जानती हूँ कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन वो इसी झोपड़ी के नीचे आश्रय लेने आया था। मैंने तब सुना था कि तब उसने मेरा घर बनवाने की आज्ञा दी थी, लेकिन इतने सालों में तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज भगवान ने मेरी सुन ली है, लेकिन मैं आज इस झोपड़ी को छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं चिर निद्रा में जाना चाहती हूँ। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए, वह अश्वारोही अवाक रह गया। इतना कहने के बाद ममता मृत्यु को प्राप्त हो गई। इतना सब देखकर वो घुड़सवार था, वो आश्चर्यचकित वहीं खड़ा रहा। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। वहाँ पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाया गया और वहाँ एक पत्थर की शिला लगवाई गई। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। उस शिलालेख पर, उस जो पत्थर की शिला था उस पर लिखा हुआ था कि 7 देश के राजा हुमायूं जो थे उन्होंने यहाँ पर एक दिन विश्राम किया था और उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में, उनकी याद में यह इतना बड़ा विशाल गगनचुंबी मतलब आकाश को छूने वाला मंदिर बनवाया है। उन सब के नाम थे, लेकिन इसके अंदर ममता का कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं था। जनरल क्वेश्चन, ममता कौन थी? तो ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया? ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा। डोलियों में कौन थे? डोलियों में महिलाओं के वेश में पठान सैनिक थे। दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया? दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने स्तूप के खंडर में आश्रय लिया। ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया?
चौसा युद्ध में शहंशाह से विपन्न हार होने के बाद शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आए थे। ममता ने किस धर्म का पालन किया? ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने के धर्म का पालन किया। हुमायूं ने मिर्जा को क्या आदेश दिया? हुमायूं ने मिर्जा को ममता के लिए घर बनवाने का आदेश दिया। मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का क्या नाम था? ममता। मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर कितने सेवक आए थे? तो मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर 10 सेवक आए थे। पिता द्वारा लाई गई रिश्वत को ममता ने क्या कहा? पिता के द्वारा लाई गई रिश्वत को ममता ने व्यर्थ कहा। उत्कोच ठुकराने पर चूड़ामणि ने ममता को क्या कहा? उत्कोच ठुकराने पर चूड़ामणि ने ममता को मूर्ख कहा। ममता से आश्रय मांगने वाला मुगल कौन था? ममता से आश्रय मांगने वाला मुगल हुमायूं था। ममता किस धर्म का पालन करना चाहती थी? तो ममता अतिथि धर्म का पालन करना चाहती थी। ममता कहाँ छिप गई थी? ममता मृगदाव में छिप गई थी। ममता की सेवा कौन कर रहा था? ममता की सेवा गांव की स्त्रियां कर रही थी। अष्टकोण मंदिर पर बने शिलालेख में किसका नाम नहीं था? अष्टकोण मंदिर पर बने शिलालेख में ममता का नाम कहीं से कहीं तक नहीं था।